यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया है। आपको बताएं कि देर रात अमित शाह भी पहुंच सकते हैं दिल्ली और बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। बीएल संतोष, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नड्डा से मुलाकात की है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक और थोड़ी देर में सीएम धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ी ही देर में पुष्कर धामी पहुंचने वाले हैं दिल्ली, पहले भी आ चुके हैं, उसके बाद पंतनगर चले गए थे, तो क्या माना जाए कि क्या सीएम की रेस में सबसे आगे हैं? बिल्कुल, देखिए आलोक, इसको इस तरह से लिया जा सकता है क्योंकि बहुत जल्द उत्तराखंड में शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री तय होना जरूरी है। उसके लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, तो आज आनंद फानंद पे पुष्कर सिंह धामी को तलब किया गया, दिल्ली हाईकमान ने बुलाया है। और उसके पहले तीरथ सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है और उत्तराखंड चाणक्य कहा जाता है जिन्हें, वो दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में मौजूद हैं। एक तरह से लगातार जो उत्तराखंड की राजनीति में जो सर्वोच्च रखते हैं तमाम जो बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में तलब किए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। बैठक जो सूत्र बता रहे हैं, वो बैठक बुलाई जा रही है। उस बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और तमाम अटकलों के बीच में जिस तरह से जेपी नड्डा से मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो वो कहीं ना कहीं अलग दर्शाता है कि क्यों अचानक मुलाकात हुई है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की रेस में थे नहीं। अब तक अचानक ऐसी क्या हुई? और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जाके अमित शाह से मुलाकात करना, अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी, तो कहीं ना कहीं ये आसार लग रहे हैं कि आज देर रात तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि ये भी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद मुलाकात करें तमाम बड़े नेताओं से। मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी रहेंगे। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं दिल्ली में, कुछ देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। उसके अलावा जेपी नड्डा और तमाम मीनाक्षी लेखी भी बैठक में मौजूद रहेगी। तो कहीं कहीं इसके अलग मायने निकाले जा सकते हैं आलोक, क्योंकि बहुत जल्द उत्तराखंड की जो कश्मकश कंफ्यूजन जो बना हुआ है, वो शायद दूर हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब सवाल पूछा गया था कि आखिर इस रेस के क्या मायने निकाले जाएं, आपकी मुलाकातों का क्या यहाँ पर मायने निकाले जाएं, क्योंकि आप भी दिल्ली आए, आप भी लगातार नेताओं से मुलाकात करें, तो उन्होंने बोला था कि दौड़ने भागने से कुछ नहीं होता है, इस तरह की बातें उन्होंने बोल दी थी। तो आखिरकार सुई जाकर अटकेगी कहां पर? क्योंकि देखिए 3-4 नामों पर लगातार चर्चा हो रही है। रेखा आर्य से भी जब बात की प्राइम न्यूज ने, तब भी उनका इशारा यही था कि नहीं, पुष्कर सिंह धामी को एक मौका मिलना चाहिए। भले ही वो खटीमत से चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके चलते पार्टी को इतनी बंपर जीत मिली है। तो क्या बड़ा नतीजा निकलकर सामने आ सकता है पंकज? देखिए, जिस तरह से जो चुनाव पुष्कर सिंह धामी हारे हैं और पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उसके भी मायने अलग है एक तरह से आलोक। और उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा देना, अगर जो सीएम हारा हुआ है उसको मुख्यमंत्री बनाना, तो ये कहने के अलग मैसेज जाएगा। हो सकता है इसके बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उसमें लगातार जो पुराने जो माहिर कहा जाते थे उत्तराखंड की राजनीति के, उन तमाम लोगों से सजेशन मांगा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में तमाम ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो बैठकों का दौर है, मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो रहा है। ये 2024 की रणनीति तय की जा रही है कि 2024 में दिशा और दशा क्या होगी। ये तमाम उसी के लिए जो बैठक के दौर है वो उसी लिए हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तय होगा, लेकिन कैसे, किस फॉर्मूले से होगा और कौन इस रेस में आ गया, ये कहना बीजेपी में तमाम अटकलें फेल हो जाती हैं। पंकज, क्योंकि अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हम बयानों पर ध्यान दें, तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि जब हम जनता के बीच में गए थे तो हम पूरे 5 साल को लेकर गए थे, हम सिर्फ 3-4 महीने के आधार पर जनता के पास नहीं गए थे। मतलब वो ये भी कहना चाह रहे थे इनडायरेक्टली कि जो मैंने काम करके दिया 4-4.5 साल में, उसको भी तो जनता ने देखा, तो उसके आधार पर जनता ने हमको यहाँ पर चयनित किया है विकल्प के तौर पर। हमारे कार्यकाल के चलते यहाँ पर जनता ने हमको जीत दिलाई है। तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि वो भी जहां तक रेस में हैं। बिल्कुल, देखिए आलोक, इसने ये भी समझा, बिल्कुल सही, जो जिस तरह से इशारा करते त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे, और समझिए पुराने खिलाड़ी हैं एक तरह से, और उनका जो मैसेज एक तरह से साफ मैसेज था। कहने का मतलब ये था कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है, इस वजह से ही लोग, जनता ने जो वोट दिया है, इसलिए बीजेपी वहां जीत के आई है। अगर मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया होता तो वो जीत के आते, तो उसके मायने एक तरह से भी निकाले जाते हैं। लेकिन लगातार मैं ये भी कह रहा हूँ आलोक की रणनीतिकार बीजेपी में तमाम चाणक्य, एक तरह से कहा जाए अमित शाह, वो अलग ही सोच है।
तो हो सकता है कुछ नया फॉर्मूला निकल के आया, कुछ नया चेहरा निकल के आया। ब्राह्मण चेहरों की बात हो रही है, हो सकता है अनिल बलूनी भी इस रेस में हो सकते हैं। और बीजेपी कभी भी, आपने पुष्कर सिंह धामी का जब नाम आया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद, तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं की थी चेहरा कहां से आएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये अटकलें लगातार है कि कौन होगा चेहरा, लेकिन सूत्र अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि कौन। लेकिन जिस तरह से पुष्कर धामी पिछले 6 दिनों में लगातार, चाहे वो अमित शाह से मुलाकात हो या चाहे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो, चाहे अब जेपी नड्डा से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और उसके बाद दोबारा वापस दिल्ली तलब करना, इसके मायने बहुत अलग निकल सकते हैं। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए।